तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कंक्रीट के बारे में कि कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट कैसे बनता है, फिर कंक्रीट कितने टाइप के होते हैं, सीमेंट कंक्रीट के बारे में, लाइम कंक्रीट के बारे में, सीमेंट कंक्रीट को क्यों सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, लाइम कंक्रीट को क्यों लाइम कंक्रीट कहते हैं, सीमेंट कंक्रीट और लाइम कंक्रीट में अंतर किस चीज़ का होता है, फिर कंक्रीट किस किस मटेरियल से मिलके बनता है, सीमेंट के बारे में जाना था, कहते हैं फाइन एग्रीगेट के बारे में जाना था, कोर्स एग्रीगेट के बारे में जाना था, एडमिक्सचर के बारे में जाना था। तो ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि कंक्रीट क्या होता है। हमने प्योरली जाना था कि कंक्रीट होता क्या है एक्चुअली में। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कंक्रीट के ग्रेड कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के हमारे ग्रेड कंक्रीट के होते हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। देखिए, कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड। कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड, तो आइए जानते हैं। कंक्रीट को उसकी क्षमता मतलब स्ट्रेंथ के आधार पर विभिन्न ग्रेड में बांटा गया है। कंक्रीट को उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी लोड को वियर कर रहा है, उसके आधार पे हम क्या किए हैं, कंक्रीट की ग्रेड को बांटे हैं। जैसे M7.5, M5, M7.5, M15, M20, इसी तरीके से आदि हैं। कंक्रीट का ग्रेड आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? M5 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? M80 तक जाता है। ठीक। M5 और M7.5 ग्रेड कंक्रीट को हम M7.5 और M5 ग्रेड की कंक्रीट को हम M7.5 और M5 ग्रेड की कंक्रीट को हम लीन कंक्रीट के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि फाउंडेशन के बेस में हम क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर बिछाने के लिए करते हैं। M10 से M20 तक की ग्रेड की कंक्रीट को हम नॉर्मल कंक्रीट वर्क में करते हैं। जैसे हम लोग फर्श बनाने में हो गया, ठीक, फर्श बनाने में हो गया, उसमें करते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया कि फ्लोर हमको फर्श बनाना है, तो M20 से M10 के बीच का हम रेशियो लेंगे। ठीक। M25 से M55 तक की ग्रेड की कंक्रीट हम RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, RCC रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट या प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट के लिए उपयोग करते हैं। फिर उसके ऊपर M60 से M80 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक। अब देखिए, जैसे हमने बार बार मैं बोल रहा हूँ M5, M7.5, M15, M20, ये है क्या? इसमें M आपका मिक्स को दिखा रहा है, M आपका क्या दिखा रहा है? मिक्स दिखा रहा है। और 5 दिखा रहा है घन की 28 दिन की तराई पर अभिलाक्षणिक या संपीड़न सामर्थ्य। कैरेक्टरिस्टिक और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिखा रहा है 28 दिन की। जैसे हम लोग सीमेंट का क्यूब टेस्ट करते थे, वैसे हम क्यूब टेस्ट करेंगे। क्यूब टेस्ट करेंगे, उसकी 28 दिन तक तराई करेंगे, उसको कंप्रेसिव CTM पे लगा के तोड़ेंगे और वहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। जो M5 ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, M5 ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, वो 28 दिन की तराई के बाद 5 न्यूटन पर mm² या उससे ज़्यादा आएगी। ठीक है, समझ में आया हो आपको यहाँ तक कि M क्या दर्शा रहा है, M.5 क्या दर्शा रहा है। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने कुछ ग्रेड लिखा है, उसके बारे में देखते हैं। पहला ग्रेड हमने बताया M5। M5 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन पे हो गया 5 न्यूटन पर MM² या 5 PPMPa मेगा पास्कल। ठीक। M5 में मिक्स हो गया, M5 का क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया कितना, 5 न्यूटन पर MM²। अब उसकी ग्रेड क्या है, 1:5:10। इसी तरीके से M7.5 में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 7.5 न्यूटन पर MM² और ग्रेड है इसकी 1:4:8। M10 में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर MM² और ग्रेड हो गया 1:3:8।
6। इसी तरीके से M15 में कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और ग्रेड हो गया 1:2:4। M20 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, रेशियो हो गया 1:1:1.5:3। M25 का ग्रेड हो गया सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर और रेशियो हो गया 1:1:2। यहाँ तक का ग्रेड हमारा फिक्स है M5 से M25। इसके ऊपर M30 से M80 का हम नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन करके ग्रेड को फाइंड करते हैं। उस ग्रेड को फाइंड करने के बाद से हम फिर ग्रेड डिसाइड करेंगे, फिर उसका हम आगे का काम करेंगे। ठीक, अब इसी चीज़ को मैं आपको लिख के एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आइए ट्राई करते हैं। पहला मैंने ग्रेड बोला M5, इसमें M क्या दिखा रहा है, मिक्स दिखा रहा है, और 5 क्या दिखा रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कितने दिन पे, 28 डेज पे। 28 डेज पे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना दिखा रहा है, 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और इसका रेशियो क्या है, 1:5:10। ठीक, इसी तरीके से अब हम अगला रेशियो देखते हैं M7.5। ये 7.5 क्या दिखा रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। इसका रेशियो क्या होगा, 1:4:8। इसमें 1 क्या दिखा रहा है, सीमेंट दिखा रहा है, 4 क्या दिखा रहा है, आपका सैंड दिखा रहा है, और 8 आपका दिखा रहा है बेलास्ट में गिट्टी। ठीक, गिट्टी दिखा रहा है। अब देखिए इसमें 1, 4 और 8 का मतलब क्या हुआ। 1 का मतलब हुआ 1 kg सीमेंट, 1 kg सीमेंट। 4 का मतलब हुआ कि 4 kg हमने क्या लिया, सैंड लिया, और 8 का मतलब हुआ कि 8 kg हमने क्या लिया, गिट्टी लिया। अब ये 1 kg की बात हुई। अगर हम 2 kg सीमेंट लेते हैं तो 8 kg बालू लेंगे, 16 kg हम क्या लेंगे, गिट्टी लेंगे। ठीक, अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हम लोग M10 के बारे में देखेंगे। M10, M मिक्स हो गया, 10 इसका क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया कितने दिन पे, 28 दिन पे। इसका रेशियो होता है 1:3:6। 1 kg सीमेंट, 3 kg सैंड और 6 kg गिट्टी हो गया। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे M15 के बारे में। 15 इसका क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया 28 दिन पे। इसका रेशियो होता है 1:2:4। 1 kg सीमेंट, 2 kg बालू और 4 kg हमारा क्या हो गया, गिट्टी हो गया। एम मिक्स को दिखा रहा है, 15 आपका क्या दिखा रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। कितने दिन पे, 28 दिन पे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं M20 के बारे में। M20 के बारे में, M20 एम मिक्स हो गया, 20 इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसका ग्रेड होता है 1:1.5:3। 1 kg सीमेंट तो 1.5 kg बालू, तो 3 kg हम क्या लेंगे, गिट्टी लेंगे। इसी तरीके से हम M25 के बारे में देखते हैं। M25, 25 इसका अब लाक्षणिक सामर्थ्य दर्शा रहा है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसको रेशियो के 1:1:2। 1 kg सीमेंट, 1 kg बालू और 2 kg क्या हो गई, गिट्टी हो गई। ठीक, अब इसके आगे का जो ग्रेड होगा, जैसे M30 हो गया, M30 हो गया, मतलब यह हुआ M मतलब मिक्स, 30 मतलब उसकी क्या हो गई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। लेकिन अब इसका
रेशियो फिक्स नहीं है। इसका रेशियो हम कैसे निकालेंगे? नॉमिनल मिक्स डिजाइन करके, नॉमिनल मिक्स डिजाइन करके हम क्या करेंगे, इसको पता करेंगे। नॉमिनल मिक्स डिजाइन करके इसकी रेशियो निकालेंगे। इस तरह M30 का निकालेंगे, M40, इसी तरह M80 तक पे जितने ग्रेड आते हैं सबका हम निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो बता दिए, अब आइए ग्रेड के बारे में और थोड़ा देखते हैं। अब देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड IS 456 2000 के अनुसार कुछ ग्रेड है। इंडियन स्टैंडर्ड 456 उस कोड का है, और 2000 मैंने इसको जो कोड है वो 2000 सन 2000 ईयर में ये बना है। और इंडियन स्टैंडर्ड और इसका कोड कितना है? 456। पहला दो हम बताए थे M5 और M7.5, यहाँ गलती हो गया, 7 लिखा, ये 7.5 होगा। ठीक, M5 और M7.5 हम कहाँ यूज करते हैं? लीन माने हल्की, हल्की कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कि फाउंडेशन के नीचे मैंने बताया था कि सॉइल के ऊपर एक हम बेस तैयार करते हैं हल्का सा। ठीक, उस बेस के लिए हम लीन कंक्रीट का उपयोग करते हैं, जहाँ पे M5 और M7.5 ग्रेड की कंक्रीट यूज होगी। ठीक, फिर उसके ऊपर हमारा M10, M15 और M20, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए उपयोग हो गया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि फर्श के लिए एक एग्जांपल मैंने दिया, जैसे फर्श हो गया, फर्श के लिए M10, M15 और M20 के लिए यूज करेंगे। फिर उसके बाद है M25, M30, M35, M40, M45, 50 और 55। इस ग्रेड को हम RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए या प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए उपयोग करेंगे। RCC के लिए जो हम ग्रेड उपयोग करेंगे वो M20 से कम नहीं होना चाहिए। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए ग्रेड जो होगा M20 से कम नहीं होना चाहिए, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए ग्रेड M30 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद M60, M65, M70, M75 और M80 हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, M60, 65, 70, 75, 80 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए उपयोग में हम लाएंगे। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड ने सुझाया है। अभी मैंने बताया था कि M5 और M7.5 हम लीन कंक्रीट के लिए यूज करेंगे। M5 से ऊपर भी कोई ग्रेड नहीं होती। M5 से हम ऊपर जाएंगे तो वो ग्रेड हमारी बहुत ही बकवास, बहुत ही माने वो कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो M5 और M7.5 हम लीन कंक्रीट के लिए यूज करेंगे। एक चीज और इसमें जानिए, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? M5 का, M5 का कि M7.5 का? इन दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? तो इसमें जो स्ट्रेंथ ज्यादा है M7.5 की ज्यादा है
5 से, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम M10 M15 M20 का ये ऑर्डिनरी कंक्रीट वर्क में करेंगे, ठीक। M10 M15 और M25 का यूज हम ऑर्डिनरी कंक्रीट वर्क में करेंगे। ऑर्डिनरी कंक्रीट वर्क जैसे फ्लोरिंग हो गया, फर्श बन रहा है वो हो गया, ठीक। या हम लोग अपने घर में अलमारी या किचन में स्लैब की कास्टिंग कराते हैं, वहां पे हम करवा सकते हैं, ठीक। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, वहां पे हम M10 M15 और M25 का यूज करेंगे। चलिए ये इसमें और एक चीज जान लीजिए, M20 बड़ा होगा M15 से, और M15 बड़ा होगा M10 से। माने M20 की स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी M15 से और M10 दोनों से, और M15 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी M10 से। चलिए इसी तरीके से आपके तीसरे ग्रेड में M25 M30 M35 M40 M45 M50 M55, इसका यूज हम करेंगे RCC में या प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में या प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट में इसका उपयोग करेंगे। RCC के लिए जो ग्रेड होगी M20 से कम नहीं होनी चाहिए। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए जो ग्रेड हमारी है, जो हमारी ग्रेड है वो 20 M20 से कम नहीं होनी चाहिए, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हमारी ग्रेड M30 से कम नहीं होनी चाहिए। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में आपको समझ ही रहा है क्या क्या आ सकता है, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, ये सब आपका किस में आ जाएंगे, RCC में आ जाएगा। प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो जिसकी कास्टिंग पहले से की गई हो, ठीक, वो हमारी प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है। तो इन सब के लिए ये रेशियो है। इस क्रम में जो जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा वो M55 है, सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा हमारा M25 का होगा। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M55, सबसे कम M25 का हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। M25 भी समझ रहे होंगे, M30 समझ रहे होंगे, ये सब आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं M60 M65 M70 M75 और M80। इसका हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में उपयोग करते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम डैम बनाना हो, ये पानी की टंकी होती है, ये बनाना हो, ठीक, ऐसे जगह पे हम इसका उपयोग करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की हमको आवश्यकता है। जैसा कि वाटर टैंक हो गया, डैम हो गया, इन सब में हम इसका उपयोग करेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है
वो हमारा होता है M80, और सबसे मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसकी होती है वो हमारा होता है M60। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M80 और सबसे कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M60 की होती है। तो ये किसके लिए है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। ये तो सारे ग्रेड के बारे में हो गया। अब इस सारे ग्रेड में सबसे कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस ग्रेड का होता है? M5 का होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है? M80 का होता है। हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? M5 टू M80 के बीच में ये हमारी क्या करती है? वेरी करती है, बीच में रहती है। ठीक, इससे न कम अभी तक कोई ग्रेड मिला, न इससे ज्यादा ग्रेड की हमको आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मैं अभी तक जितना आपको समझाया हूँ आपको समझ में आएगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में यही है। इस वीडियो में मैं आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट समझाने की कोशिश किया। थैंक यू।